पर एसडीएम महोदय ने एक पत्र लिखा है जिसमें आउटसोर्स ठेका अस्थायी डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामर भृत्य और भी अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण एवं संविदा का लाभ देने हेतु एक पत्र लिखा गया है। हमारे साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। कहीं न कहीं उन ज्ञापनों का असर आदरणीय मुख्यमंत्री या मध्य प्रदेश सरकार पर जरूर पड़ेगा। लगातार प्रयास जारी है और लगातार ये काम कर रहे हैं हमारे निर्वाचन विभाग के आउटसोर्स के साथियों चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पेज पर नए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिए ताकि आने वाली अपडेट हम आपको देते रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़िएगा ताकि आने वाली खबर आपको सही समय से मिलती रहे। तो चलिए करते हैं खबर की शुरुआत। तो यहाँ पर एक पत्र लिखा गया है, कार्यालय अनुविभागीय दंड अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 211 सांवेर जिला इंदौर मध्य प्रदेश। तो ये पत्र सांवेर दिनांक 23 अगस्त को ये पत्र लिखा गया है। तो 23 अगस्त आप समझ रहे होंगे कि आज की ही डेट है 23 अगस्त। तो प्रति कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मध्य प्रदेश इंदौर जिले के कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा गया है। पत्र किसने लिखा है? ये एसडीएम महोदय यानी कार्यालय अनुविभागीय दंड अधिकारी महोदय ने पत्र लिखा है। वैसे लिखा हुआ है, सामान्य निर्वाचन में नियमित पद के विरुद्ध कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी सहायक प्रोग्रामर कंप्यूटर ऑपरेटर का सम्मिलन कर नियमित करने बाबत। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से नियमित करने की बात कही गई है। तो हमारे जो सामान्य निर्वाचन विभाग के कर्मचारी हैं या जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, उसी ज्ञापन को आगे बढ़ाया है एसडीएम महोदय ने कलेक्टर महोदय के लिए, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है, उपरोक्त विषय अंतर्गत निर्वाचन शाखा में पदस्थ आउटसोर्स स्थायी कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि सामान्य निर्वाचन में विगत 8 वर्षों से नियमित पद के विरुद्ध कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी सहायक प्रोग्रामर कंप्यूटर ऑपरेटर का सम्मिलन कर नियमित किया जाकर समान कार्य समान वेतन आवास सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं एवं महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश का लाभ दिए जाने हेतु मांगों के निराकरण हेतु मांग की गई है जो मूलतः संलग्न प्रेषित है। तो यहाँ पर हमारे साथियों के द्वारा काफ़ी चीज़ों की मांग की गई जो उसके ज़रूरी भी है और वो उसके अधिकारी भी हैं, क्योंकि उन कर्मचारी लगातार धरती से अच्छे से मेहनत करता है, मेहनत कर करके उच्च अधिकारियों का उसमें जो है लाभ अर्जित होता है, उनके स्थान पर भी काम करता है। ऐसे साथियों को लाभ मिलना ज़रूरी है। और ये पत्र लिखा है कलेक्टर महोदय को, सांवेर की जो एसडीएम महोदय हैं, क्योंकि हमारे साथियों ने ज्ञापन प्रस्तुत किया था। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ज्ञापन, इस ज्ञापन को इसमें संलग्न किया गया है। मध्य प्रदेश सामान्य निर्वाचन कर्मचारी महासंघ के द्वारा ज्ञापन दिया गया था। ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम से दिया गया है, यानी डॉक्टर मोहन यादव जी को ज्ञापन पहुंचाया जाएगा कलेक्टर महोदय के द्वारा। अभी सांवेर के एसडीएम महोदय ने कलेक्टर साहब को पहुंचाया है इंदौर के। अब इंदौर कलेक्टर साहब इसको विधिवत रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस ज्ञापन को प्रेषित करेंगे। तो वैसे में लिखा हुआ है, सामान्य निर्वाचन में स्थायी आउटसोर्स पद पर पदस्थ सहायक प्रोग्रामर डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं भृत्य विभागीय संविदा नियमितीकरण किए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र के संदर्भ में जो आदेश आया था, इसमें इन कर्मचारियों का सम्मिलन और संविदा का लाभ और नियमितीकरण की बात कही गई थी। उसी आदेश का इसमें संदर्भ दिया गया है। यह आदेश मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया था, है ना। ये जारी हुआ था 14/5/2024 को। तो यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग के जो कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी को जब आदेश हुआ था तब से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। ऐसा एक आदेश शिक्षा विभाग के आउटसोर्स डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के भी लिए हुआ था, लेकिन शिक्षा विभाग के जो आउटसोर्स डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी लोगों ने केस जरूर किया है, लेकिन जब तक संख्या बल के साथ काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ऐसा है बिल्कुल। क्योंकि आप जानते हैं कि संगठन में शक्ति होती है तो सभी को आगे आना होगा और अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। जिसमें आगे लिखा हुआ है, उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में निम्न निवेदन है कि जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन कार्य हेतु अस्थायी कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। उन अस्थायी कर्मचारियों को उनकी नौकरी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सहायक ग्रेड 3 एवं भृत्य के पद पर नियमित किए जाकर नियुक्ति प्रदान की गई है। वर्ष 16 से निर्वाचन कार्य हेतु स्थायी आउटसोर्स के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को भी उनके कार्यरत पद पर स्थायी आउटसोर्स से स्थायी पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से दिशा निर्देश तैयार किए जाने का अनुरोध है। इसमें मांगें दी गई हैं, तो मांगें भी पॉइंट में दी गई हैं। तो पहले पॉइंट में आउटसोर्स कर्मचारियों जिला निर्वाचन कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में वर्ष 16 से निरंतर उपस्थित होकर पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वाचन कार्य संपादित किया जा रहा है। पूर्व में संपादित विधानसभा निर्वाचन 18 एवं लोकसभा निर्वाचन 19 तथा साथ ही वर्तमान संपादित विधानसभा 23 व लोकसभा
2024 अंतर्गत निर्वाचन संपादन कराने में अहम भूमिका रही है। उक्त परिस्थिति से स्पष्ट है कि निर्वाचन जैसे कार्यों में उक्त पदों पर रहकर कार्य करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाए ताकि वह भविष्य में होने वाले निर्वाचन कार्य में अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा से संपादित कर सकें। आगे लिखा हुआ है, वर्तमान में निर्वाचन से संबंधित अस्थायी कर्मचारियों को आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कलेक्टर दर से पारिश्रमिक प्रदाय किया जा रहा है। वर्तमान में आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रदाय पारिश्रमिक से स्वयं एवं परिवार का पालन पोषण किए जाने में कठिनाई आ रही है। विधानसभा लोकसभा निर्वाचन के दौरान फोटो निर्वाचन नामावली के साथ अन्य महत्वपूर्ण का डेटा गोपनीय रहता है। उक्त कार्य भी आउटसोर्स कर्मचारियों से संपादित कराया जाता है। राजनीतिक व्यक्ति प्रलोभन से आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा गोपनीय डेटा एवं निर्वाचक नामावली अवैध रूप से प्रदान करने की स्थिति निर्मित होने की संभावना होती है। जब वह स्थायी नियमित पद पर कार्यरत होगा तो वह उक्त कृत करने के लिए पूर्व अनुशासनात्मक कार्यवाही का भय रहेगा और उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। उपयुक्त संबंध में निवेदन है कि निर्वाचन कार्य में संलग्न आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा अथवा नियमितीकरण के पद पर नियुक्त करने हेतु दिशा निर्देश प्रसारित कर स्थायी पद पर नियुक्ति प्रदान करने का अनुरोध है ताकि उक्त कर्मचारी अपने तथा अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था 22 अगस्त को। इसके बाद 23 अगस्त को जस्ट एसडीएम महोदय ने कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन प्रस्तुत कर दिया है। अब एसडीएम महोदय से कलेक्टर साहब को पहुंचा है। कलेक्टर साहब आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक ज्ञापन पहुंचाएंगे और इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो साथियों, ऐसा आप सब भी करें और ज्ञापन लगातार देते रहें।